दोस्तों, मैं राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है अनूपगढ़, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन हूँ। मैंने आर्मी में 19.5 साल जॉब किया और अभी पिछले 21 साल से मैं रिटायर्ड हूँ। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट और अभी मैं 2000 अक्टूबर के अंदर रिटायर हुआ था। उसके बाद मैंने कुछ प्राइवेट कंपनी में जॉब किया। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते करते 2010 नवंबर के अंदर मुझे कुछ देशों का टूर करने का मौका मिला। सबसे पहला जो मेरा फॉरेन कंट्री टूर था वो एशिया में कंबोडिया के देश पड़ता है। वहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए गया था। देन उसके बाद फिर मैंने 5 कंट्रियाँ अफ्रीका की मैंने विजिट की हैं। सबसे पहले गिनी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, घाना वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, जाम्बिया सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है, फिर युगांडा, फिर इथियोपिया और लास्ट में कनाडा। इतनी विजिट मैंने अफ्रीका के ज़्यादातर मेन कंट्री 5 मैंने विजिट की। वहाँ विजिट करने का मेरा मकसद था एग्रीकल्चर बिजनेस को एक्सप्लोर करने का। तो जो प्राइवेट कंपनी में मैंने जॉब किया रिटायरमेंट के बाद में, वहाँ पे मैं एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था। मैंने 2000 के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग की माँ जिसको कहते हैं एमवे, उसको ज्वाइन किया। बहुत बड़ा कुछ उसमें नहीं कर पाया मैं अचीवमेंट, लेकिन हाँ उससे सीखा बहुत। ब्रिट वर्ल्ड वाइड उनका सिस्टम था, उसकी बहुत बुक्स मिलती थी, उसको पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद कुछ और कंपनियों का बिजनेस मैंने किया। नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अभी 2000 मैं आप लोगों को आपको कहानी बताता हूँ मेरी ऑन पैसिव कंपनी में आने की। 24 अप्रैल 2019 को मेरे पास एक मेल आता है ओपी एडमिन का। ओपी एडमिन शायद ऑन पैसिव एडमिन का मेल है, और उसके जो कंटेंट लिखे थे मैं पढ़ के बहुत खुश हुआ, बड़ा एक्साइटेड हुआ मैं। और मैंने उसको पढ़ने के बाद में रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर करके मैंने उसको छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं किया। उसके बाद में मेरे पास उनके बहुत से मेल भी आए, मैंने कभी देखे नहीं, और 1.25 साल का वक्त निकल गया। ये अप्रैल 2019 की बात है, 24 अप्रैल 2019 की। और उसके बाद में 1 जुलाई 2020 को मेरे एक मित्र हैं कनाडा से, हरदेव सिंह जी, सरी से, जहाँ से अभी ढिल्लों साहब हैं अपने। तो उन्होंने मेरे पे फ़ोन पे हम बात कर रहे थे, चैट कर रहे थे। मैं पहले चैट किया था मैंने व्हाट्सएप पे। उसके बाद मुझे बताया कि आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी आईटी कंपनी आ रही है, डिजिटल क्रांति लेके आएगी, पूरी दुनिया हिल जाएगी। बोलता आप मेरी बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखोगे, आप $97 दो करके उसके फाउंडर बन जाओ। मैं क्या है? तो उन्होंने बोला मेरा व्हाट्सएप चेक करो। बात ख़त्म होने के बाद मैंने उनका व्हाट्सएप चेक किया, तो जैसे सिस्टम को मैंने क्लिक किया उनके लिंक को, तो सिस्टम ने कहा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आप $97 पेमेंट करें। मैंने $97 क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया और मैं उसका फाउंडर बन गया। उसके बाद फिर बैठ गया मैं, फिर भी मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेशन स्टार्ट नहीं किया। जब अक्टूबर 2020 का महीना आया तो मुझे पता चला कि इस कंपनी के तो वेबिनार हो रहे हैं। केडी शुक्ला साहब जो है उस दिनों में लेते थे वेबिनार। मैंने उनके बहुत से वेबिनार सुने, कंपनी की वेबसाइट पे गया, कुछ उसके ब्लॉग्स मैंने स्टडी किया, कुछ इंटरनेशनल ब्लॉग्स मैंने पढ़े, तो मैं हाईली एक्साइटेड हो गया। उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा सा काम इस कंपनी में करना शुरू किया। तो अभी बहुत ज़्यादा बड़ी टीम तो नहीं है मेरी, केवल 30 लोगों की टीम है। और मैं अभी इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, पिछले 50 वर्षों से डिजिटल क्रांति के अंदर डिजिटल क्रांति ऐसी आई है, जैसे आपने टाटा का नाम सुना होगा, रिलायंस का नाम सुना होगा, बिरला का नाम सुना होगा। उन कंपनियों की हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं, हज़ारों एम्प्लॉई है, लेकिन उतना बड़ा टर्नओवर वो नहीं कर सके जितना बड़ा टर्नओवर पिछले 10 सालों के अंदर, पहले ही 10 सालों के अंदर फेसबुक ने किया, 8 लाख करोड़ का। तो डिजिटल क्रांति पिछले 20 साल से आई हुई है, लेकिन जो लोगों की सोच थी पुरानी, वो भौतिकवादी सोच थी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियलिज्म। इस मटेरियलिज्म सोच का ये परिणाम है दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर जो धन का बंटवारा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन एंटायर वर्ल्ड, वो बड़ा असम्मानित यानी कि अनबैलेंस्ड है,
अनइक्वल है और कोई भी उसको इक्वल करने की बात नहीं सोचता। एक स्टडी में थोड़ी दिन पहले पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि दुनिया का 50% से लेकर 60% तक जो पैसा है वो केवल दुनिया के 10% लोगों के पास में है। नीचे के 75% लोगों के पास केवल 10% पैसा है। तो इस आर्थिक असमानता या आर्थिक बदहाली की जो खाई इतनी चौड़ी है, इसको पाटने का आज तक किसी ने नहीं सोचा। दोस्तों, एक इंसान पैदा ऐसा हुआ दुनिया में जो अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट के अंदर ऑरलैंडो सिटी से आया है और उसका नाम है एस मुफारे। उस बंदे ने अपने साथियों के साथ मिल करके दोस्तों, उनका भी अपना 20 साल का डिजिटल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस था। कुछ धोखे उनके साथ, धोखाधड़ी भी उनके साथ हुई, बेईमानी उनके साथ भी हुई। तो उन्होंने सोचा, अपनी आत्मा ने उनको झकझोरा कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, अनएथिकल काम हो रहा है। तो उन्होंने एक ऐसा एथिकल बिजनेस लोगों को देने के लिए अपने साथियों से मिलकर एक योजना बनाई और 2018 के अंदर, जुलाई 2018 में उन्होंने एक कंपनी लॉन्च की, उसका नाम है OnPassive। दोस्तों, आप फेसबुक यूज़ करते होंगे। आज दुनिया में 290 करोड़, कल ही डेटा आया मेरे पास, 290 करोड़ लोग फेसबुक यूज़ करते हैं और कल ही उनका फेसबुक का बैलेंस शीट दिया है। उसमें लिखा है कि 80,000 करोड़ का मुनाफा उनको हुआ है। टारगेट कितना, टर्नओवर कितना हुआ कंपनी का ये तो नहीं पता, लेकिन 80,000 करोड़ का उनको मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्या किसी को कोई पैसा मिला? नहीं। दोस्तों, इस एक ऐसे इंसान ने, इसका नाम है एस मुफारे, उसने ये बीड़ा उठाया है कि ये आर्थिक बदहाली की जो इतनी बड़ी खाई है, इसको मैं पाट दूंगा। और उन्होंने उसको ध्यान में रख करके इस बिजनेस मॉडल को तैयार किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को सौंपा। उसने बोला भी ऐसा तो आज तक किसी ने बनाया ही नहीं है बिजनेस मॉडल, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। उसी में काम करते हुए दोस्तों, उन्होंने इंडिया में पहले कलकत्ता में काम शुरू किया, किसी और से ये प्रोडक्ट बनाने की बात कही, डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे फेसबुक एक डिजिटल प्रोडक्ट है, जीमेल एक डिजिटल प्रोडक्ट है, गूगल एक डिजिटल प्रोडक्ट है, जूम एक डिजिटल प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप एक डिजिटल प्रोडक्ट है, और जिसके पास स्मार्टफोन है उसके ऊपर 20-25 आइकन होते हैं, वो सारे डिजिटल प्रोडक्ट हैं और वो लोग तकरीबन सभी यूज़ करते हैं, लेकिन किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन आज के बाद दोस्तों, ये कंपनी का जो बिजनेस है, अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत बड़ा पैसा मिलेगा। जिस आर्थिक मंदाली का शिकार 75% लोग दुनिया में हो रहे हैं, उससे अगर आप आज़ादी चाहते हो तो दोस्तों इस बिजनेस मॉडल का हिस्सा बन जाइए। देखो, कोई भी इंसान ऐसा दुनिया में नहीं पैदा हुआ जो दुनिया की भलाई सोचे, जो पब्लिक का भलाई सोचे, किसी पब्लिक कल्याण के बारे में कोई नहीं बात करता। इस इंसान ने इतनी बड़ी एक ऐसा बिजनेस मॉडल आपको दुनिया को दिया है कि उसमें ज्वाइन हो करके आपको प्रेस्टिजियस रैंक, प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन दिया है उन्होंने फाउंडर का, और उसकी कीमत रखी है केवल मात्र $97। दोस्तों, $97 के अंदर कोई भी बिजनेस शुरू नहीं होता। और इस कंपनी का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी, इसके अपने 50 डिजिटल प्रोडक्ट बन करके तैयार हो चुके हैं। 5 मंजिला बिल्डिंग का इनका ऑफिस है हैदराबाद हाईटेक सिटी के अंदर, और कंपनी बिल्कुल तैयार होकर के अपने लॉन्चिंग पैड पे आ चुकी है। कंपनी का बिजनेस लॉन्च होने की उल्टी गिनती, जिसको इंग्लिश में काउंटडाउन बोलते हैं, दोस्त कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। अगर आप अपनी आर्थिक बदहाली से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, विदेशों की यात्राएं करने चाहते हैं, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छी गाड़ी चाहते हो, तो केवल मात्र $97 देकर के इस कंपनी की बिजनेस पार्टनर बन जाओ दोस्तों। क्योंकि ऐसे इंसान दुनिया में लाखों सालों में, हज़ारों सालों में एक बार कभी आते हैं। तो भगवान ने ये फरिश्ता हमारे लिए भेजा है, हमारे को आर्थिक मंदहाली से निजात दिलाने के लिए दोस्तों। तो मैं अभी आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, उस इंसान के बारे में 2 लाइन में कहनी चाहता हूँ कि एक वो लोग होते हैं जो चलते हैं ज़माने के साथ साथ, एक वो मर्द होता है जो बदल देता है ज़माने को। तो ज़माने को बदलने वाला एक मर्द दुनिया में आ गया है दोस्तों, उसकी कंपनी का हिस्सा बन जाओ और आप अपनी आर्थिक बदहाली से निजात पाओ। थैंक यू।